यूँ तो कहते हैं कि हवाई सफ़र सबसे सुरक्षित यातायात साधन है, लेकिन 24 मार्च 2015 को जर्मन विंग फ़्लाइट 9525 में बैठे लोगों के लिए वो आखिरी दिन था। उस दिन वो प्लेन को पायलट के निजी जीवन की समस्याओं के कारण क्रैश हो गया और को पायलट ने क्यों पायलट के बाहर जाते ही कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर दिया, जानिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार, देखते रहिए। ये है एंड्रियास लेविट्स, जिसका जन्म 18 दिसंबर 1987 जर्मनी में हुआ। एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने के बाद वह इंटरनेशनल एयरलाइन लुफ्थांसा में पायलट के तौर पर चुन लिया गया। वह काफ़ी हंसमुख बंदा था। पायलट बनने से पहले वह अपने होम टाउन में बने ग्लैडी क्लब में जुड़ने के बाद पहली बार वह बादलों में गया। उसके दोस्त और पड़ोसी बताते हैं कि वह शांत के साथ साथ काफ़ी फ़नी कैरेक्टर वाला भी था, लेकिन उसका राज 24 मार्च 2015 के बाद पता चलता है, जब उसने अपने 34 साल के पायलट पैट्रिक के बाहर जाते ही कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके बाद वही होना था जिसके लिए आज हम उसे जानने वाले हैं। बात है 24 मार्च 2015 को, जब जर्मन विंग्स फ़्लाइट 9525 स्पेन बार्सिलोना के एल प्राट एयरपोर्ट पर खड़ी जर्मनी के डुसेल्डोर्फ एयरपोर्ट पर जाने के लिए शेड्यूल थी। आज जो ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने वाली थी वो थी 24 साल पुरानी एयरबस A320-211, जिसका सीरियल नंबर था 147, जो कि डी एपेक्स के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस प्लेन ने अपना पहला उड़ान 29 नवंबर 1990 को भरा था और लुफ्थांसा को यह प्लेन 5 फरवरी 1991 को डिलीवर किया गया। इस जहाज़ ने लगभग 58,300 फ्लाइट आवर 46,700 फ्लाइट पर भरा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जहाज़ बिल्कुल ठीक था। जहाज़ के एरोनॉटिक्स में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस जहाज़ में 144 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सफ़र करने वाले थे, जिसमें फ़्लाइट्स पायलट इन कमांड थे 34 साल के कैप्टन पैट्रिक सैंडेनहाइमर, जिनको 10 साल की फ़्लाइट एक्सपीरियंस थी। उन्हें 6,000 फ़्लाइट आवर्स, जबकि 3,811 आवर्स तो सिर्फ इसी जहाज़ के मॉडल के साथ था। और जैसा कि हमने आपको बताया, 27 साल का को पायलट एंड्रियास लेविट्स, जिसने जर्मन विंग्स को सितंबर 2013 को ज्वाइन किया था और उसे 630 आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 540 फ्लाइट आवर्स तो सिर्फ एयरबस A320, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस दिन की फ़्लाइट को वो अच्छी तरह से जानता था। उस दिन फ़्लाइट ने अपना रुख रनवे 07R की तरफ किया और टेक ऑफ कर गया। उस समय 10:01 हो रहे थे और उसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर 11:39 पर पहुंचना था। उड़ान भरने के बाद 10:30 पर पायलट ने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए और जहाज़ ने 38,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज़ करना शुरू किया। लेकिन तभी जहाज़ ने अचानक से नीचे जाना शुरू कर दिया, बिना किसी अप्रूवल के। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समझते देर नहीं लगी कि जहाज़ में कुछ गड़बड़ी हो गई है। रेडियो से संपर्क करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। डिसेंट लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। रडार ऑब्जर्वेशन में पता चला कि जहाज़ 3,400 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे जा रही थी। फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा कई बार कांटेक्ट करने के बाद भी जवाब नहीं मिला था। एक फ्रेंच मिलिट्री मिराज जेट को भी भेजा गया ताकि जहाज़ को इंटरसेप्ट किया जा सके, लेकिन आखिरकार 10:40 पर रडार कांटेक्ट टूट गया। जहाज़ ने 6,175 फीट तक डिसेंट किया था और जहाज़ एल्प्स की पहाड़ियों में जा टकराया। जहाज़ की स्पीड लगभग 700 किलोमीटर पर आवर की थी। इसी स्पीड से जहाज़ टकराई। जहाज़ इतना तेज़ टकराई थी कि 12 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि को पायलट द्वारा जानबूझकर फ्लाइट को क्रैश किया गया है। फ्लाइट के शुरू होने के कुछ देर तक तो उसने अपने पायलट से अच्छे से बात की, लेकिन वह बाद में थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगा जब पायलट ने उसे लैंडिंग प्रोसेस करने को कहा। लेकिन तभी पायलट को टॉयलेट जाना था। जब पायलट टॉयलेट करके लौटे, उन्होंने देखा कि कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया है। को पायलट लेविट्स ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था, लेकिन कैप्टन के पास भी ये कोड होता है जिससे वह कॉकपिट का दरवाज़ा खोल सके, लेकिन लेविट्स ने भी यह अंदर से बंद कर रखा था। पायलट ने इंटरकॉम से कई बार अंदर आने की रिक्वेस्ट की। कॉकपिट का दरवाज़ा पीटा भी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कैप्टन ने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन 9/11 के अटैक के बाद कॉकपिट का दरवाज़ा बुलेट प्रूफ बना दिया गया था, ताकि प्लेन हाईजैक होने के बाद भी कोई कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोल सके। डिसेंट के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने को पायलट से संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। को पायलट के सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पायलट के दरवाज़ा खटखटाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वह काफ़ी खौफ भरा मंजर था। को पायलट एंड्रियास ने अपने साथ 144 लोग और 6 क्रू मेंबर को लेकर एल्प्स की पहाड़ियों से प्लेन को टकरा दिया। सारे लोग स्पॉट पर ही मारे गए। क्रैश साइट समुद्र तल से 5,085 फीट की ऊंचाई पर था। अगर कोई लोग बच भी जाते, जो कि नामुमकिन है, तब भी वो ठंड के कारण मारे जाते।
प्लेन का मलबा 2 स्क्वायर किलोमीटर पर फैल चुका था। उसी दिन रेस्क्यू टीम पहुंची थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कोई बचा ही नहीं था जिसे रेस्क्यू किया जा सके। जहाज़ का सबसे बड़ा टुकड़ा बचा था उसका रैक, जहां क्रू मेंबर आते हैं, लेकिन कोई भी क्रू मेंबर बचा नहीं था। उसके बाद सबसे ज़रूरी था ढूंढना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। यही ब्लैक बॉक्स ने बताया कि क्रैश किसने और कैसे किया था। कई सप्ताह तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से डेटा लेकर परिस्थिति को रिक्रिएट करने में लगे थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कई देशों से आए थे, जैसे जर्मनी, यूके, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, और आखिरकार कई दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद बीईए ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार किया। 6 मई 2015 को इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि को पायलट ल्यूबिट्स जानबूझकर एयरप्लेन को क्रैश कर दिया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना खुशहाल रहने वाला बंदा आखिर ये काम क्यों करेगा। ये राज तब तक बनी रही जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उसके घर से उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चला कि उसे कई तरह के हेल्थ इश्यूज रहते थे। उनमें से सबसे खतरनाक था उसका साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। जी हाँ, उसे ये खतरनाक बीमारी थी। उसे शुरू में लगता था कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है और हो सकता है मैं इस वजह से अपना पायलट लाइसेंस खो दूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके आँख में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं ढूंढ पाया। जी हाँ, यानी कि वो बिल्कुल ठीक था, उसे बस उसका भ्रम हो रहा था। और पायलट की जॉब में उसे काफ़ी ओवर टाइम करना पड़ता था, जिसके कारण वह डिस्टर्ब रहने लगा और उसे सुसाइड करने का ख्याल आने लगा। उसके साथ सिस्टर ने बताया कि वह सुसाइड करने का सिंपल तरीका ढूंढ रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्लेन लेकर सुसाइड कर लूँ, और उसने सुसाइड कर लिया।